हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 66 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 है, ग्लैम्स ऑफ इंडिया। इसका थर्ड पार्ट है। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था बेकर ऑफ गोवा, दूसरा था कूर्ग और थर्ड पार्ट इसका है टी फ्रॉम आसाम। तो इसको पढ़ेंगे आज हम। रीड फॉर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है इस चैप्टर से जो दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। दे किसके लिए है? यहाँ पर देखिए, ये कहानी है राजवीर और प्रांजल की, जो दोनों दोस्त हैं। राजवीर मैदानी क्षेत्र में रहता है, जबकि प्रांजल आसाम का है। तो प्रांजल के साथ राजवीर उसके गांव जा रहा है, तो वो दोनों ट्रेन में हैं, तब का ये इंसिडेंट है, जबकि ये बात बताई जा रही है। वो एक गरम चाय को बोला गया, उसकी चुस्कियाँ ले रहे थे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। यहाँ तक कि उनके कंपार्टमेंट में, उस रेल के डब्बे में जो जितने भी लोग थे, ज़्यादातर सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी ड्रंक एवरी डे? क्या तुम्हें पता है कि हर रोज 8 करोड़ से ज़्यादा जो चाय के कप लोग पीते हैं, यानी कि पूरे संसार में डेली 8 करोड़ कप चाय पी जाती है। राजवीर सैड, वो राजवीर कहता है, वो एक्सक्लेम प्रांजल। जब प्रांजल ने उसे बताया तो राजवीर सरप्राइज हुआ। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो कहता है कि टी सच में, वास्तव में ही जो चाय है बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन। जो ट्रेन थी वो स्टेशन से चल दी। द प्रांजल बुरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। जो प्रांजल था वो अगेन अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, वो उसे पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। यहाँ राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी का फैन था, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ सीनरी। लेकिन इस समय वो जो बाहर की ब्यूटी थी, सीनरी थी, उसको देखने के लिए उसे वो ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि प्रांजल तो वहाँ आता रहता था, उसका गांव था, लेकिन उसने वो सारे रास्ते देखे थे, लेकिन राजवीर तो पहली बार आया था, तो उसे वो वहाँ की ब्यूटी को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर एवरीवेयर। हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी कभी भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बसेज। जब जो ग्रीन धान, यानी धान के जो पैडी फील्ड बोलते हैं, धान के खेत, गिव वे टू टी बसेस, यानी कि अब चाय की झाड़ियाँ आने लगी धान के खेत के बाद। इट वॉज मैग्निफिकेंट व्यू। ये बहुत सुंदर व्यू था उसके लिए। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसी वुडन हिल, अ सी ऑफ द टी बसेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी। और जहाँ जहाँ तक उसकी निगाह जा रही थी, सारी पहाड़ियों पर घने चाय की झाड़ियाँ ऐसे सारी, मतलब ऐसे समुद्र की तरह बिछी हुई थी। दूर दूर तक जहाँ तक उसकी निगाह जा रही थी, क्या था? दूर दूर तक चाय की झाड़ियाँ थी। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रोजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन। ही वॉज फीलिंग, कैसा फील कर रहा था वो? एक्साइटेड फील कर रहा था वो, क्योंकि अपनी पहली जर्नी पर वो पहली बार वो टी के चाय के बागान देखने वाला था। चूज द ऑप्शन दैट पेयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में जो स्टेटमेंट दो जो ठीक नहीं है, उनको आपको, जो सच नहीं है उनको आपको टिक करना है। दे हैड आइस टी ऑन द वे, ये है तो ये सही नहीं है। राजवीर वॉज मेस्मोराइज बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड, हाँ वो मेस्मोराइज हो रहा था, मंत्रमुग्ध हो रहा था, सुंदर लग रहा था उसे बाहर का व्यू, ये ठीक है। प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टिंग इन रीडिंग बुक। प्रांजल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था बुक पढ़ने में, ये भी सच है। पाइन ट्रीज ग्रू इन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, ये बात कहीं पैराग्राफ में नहीं कही गई है, तो ये और यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ये नहीं, ये डी वाला आपका इसका आंसर हो जाता है।
थर्ड क्वेश्चन में देखिए, द एक्सट्रैक्ट यूज फ्रेज गिव वे एज क्रॉस करना है आपको, जिसका जो इसको एक्सप्रेशन को के साथ नहीं जाता इस वर्ड में। द वर्ड गेव अ ब्रेक, गेव इट स्टोरी, गेव अ राइड, गेव इट टाइम। तो इसमें ये आपका बी वाला इसमें आपका आंसर होगा। फोर्थ में देखिए, डू यू बिलीव इन द लीजेंड मेंशन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी। क्या तुम उस जो लीजेंड के द्वारा, जो लोगों के द्वारा ये स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से टी का ओरिजिन हुआ था, क्या आपको इसमें बिलीव करते हो? विच इज़ वन पुट योर टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड वाई। आपको कौन सी स्टोरी लगता है कि ये ठीक है? एंड डू यू थिंक मेक टी सच ए पॉपुलर बिवरेज अराउंड द वर्ल्ड। के आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो चाय है संसार की इतनी पॉपुलर बेवरेज बोलते हैं पेय पदार्थ, वो क्यों है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे इसका आंसर हम। राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी। राजवीर कहता है कि किसी को भी नहीं पता कि किसने चाय को डिस्कवर किया था। ही टोल्ड फ्रॉन्जेल, वो फ्रॉन्जेल को बताता है दैट देयर आर मैनी लीजेंड अटैच टू टी। बहुत सारे लीजेंड हैं जो अटैच्ड होते हैं इस टी से, जैसे कि टू द डिस्कवरी ऑफ द टी, कि मतलब कि चाय किसने बनाई, चाय किसने खोज की चाय की। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी अ चाइनीज एम्परर डिस्कवर टी। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग एक चाइनीज एम्परर ने इस चाय को डिस्कवर किया था बाई चांस, मतलब अचानक ही उसने वो डिस्कवर कर दी थी। ही ऑलवेज बॉइल्ड, क्या करता था वो हमेशा बॉईल करता था पत्तियों को पीने से पहले। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ जो झाड़ी थी उसकी पत्तियां खुद टूटकर उसके पानी में गिर गई। एज अ रिजल्ट द बॉइल्ड वाटर गोट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिससे कि उस चाय में जो मतलब जो पानी उबल रहा था उसमें अच्छा फ्लेवर आ गया उन पत्तियों से। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां थी। अकॉर्डिंग टू अनदर, और एक दूसरी इंडियन लीजेंड के अकॉर्डिंग है, बोधि धर्मा जो बौद्ध धर्म के थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट मोंक, एक जो बुद्धिस्ट मोंक थे, फेल स्लीप ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो सो जाते थे मेडिटेशन के दौरान। सो ही कट्स ऑफ हिज आईलिड, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पलकें काट दी थी। देन 10 टी प्लांट्स डू आउट ऑफ द आईलिड, और उन्होंने अपनी आईलिड से 10 चाय के पेड़ उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन ही स्लीप, और जब उन्होंने उस चाय को पिया, तो मतलब उस आईलिड से उगाए हुए पेड़ों को पिया, तो वो उनकी नींद गायब हो गई। राजवीर टोल्ड टू प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना 2017 BC वर्ड, यानी कि उससे पहले चाइना में सबसे पहले चाय पी गई, 2700 BC से चाय पी जा रही है। लाइक कुछ वर्ड हैं, लाइक चाय, चीनी और चाइनीज, ये जो वर्ड हैं चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, और यूरोप में जो चाय आई थी वो 16th सेंचुरी में आई थी। एट फर्स्ट इट वॉज यूज मोर एज मेडिसिन देन एज बिवरेज, और इसको मेडिसिन, इसे बिवरेज की पेय पदार्थ के ज़्यादा इसे किसके रूप में यूज़ किया जाता था, एक मेडिसिन के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका कंप्लीट होता है। मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, तो अब आप इसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो जाता है इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसमें क्या है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच को कंप्लीट करना है। नीचे कॉन्वर्सेशन दी गई है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या क्या करना है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी है उसे कर लेंगे। देखिए पहली कन्वर्सेशन है, सीमा व्हेन वॉज रोम बिल्ट, वो पूछती है अंगद से कि रोम कब बना, तो अंगद बोलता है एट नाइट, रात में। सीमा बोलती है व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो।
अंकित कहता है बिकॉज माई मदर ऑलवेज से रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? सीमा आस्क्ड अंगद, इसका आएगा व्हेन रोम had built, क्या है इसमें, पहले इसको मैं बताती हूँ इसको। तो इसमें had built, BUILT, लास्ट में T है, built। बस इसमें यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा, जो मैं यहाँ लिखना है when Rome had built, he replied it was at night, यहाँ पर at night का at night ही रहेगा, at night। आगे सीमा फर्दर आस्क्ड आ गया यहाँ पर ASKED, आस्क्ड वाई आ जाएगा, वाई ही, देखिए ये पास्ट, ये सिंपल पास्ट था, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ये देखिए डू यू से, व्हाट डू यू से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका आएगा वाई ही सैड, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, दैट। ये आ गया सीमा फर्दर आस्क्ड वाई ही सैड दैट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आएगा, अंकद टोल्ड हर, अंकद ने उसे बताया बिकॉज, यहाँ बिकॉज ये आएगा, बिकॉज हिज, माई मदर की जगह आएगा यहाँ पर, माई की जगह हिज मम ऑलवेज said Rome, यहाँ पर इसको यहीं पे चेंज करती हूँ, Rome had not built in a day। यहाँ पर देखिए ये इतना चेंज मैंने यहाँ पर किया है इसको ऊपर, तो इसमें आएगा बिकॉज हिज मदर ऑलवेज सैड रोम हैड नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इनको बस आप इस लाइन में लिख लेना जहाँ भी मैंने बताया है आपको, इसको करेक्टली कर देना। मैंने हर वर्ड की स्पेलिंग बताई है तो इसे कंप्लीट कर लेना। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। और इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है आज की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।